नमस्कार दोस्तों, यदि आप जुडिशियल, एडीपीओ, पुलिस, एलएलबी या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बीएनएसएस 2023 की धारा 434 से धारा 442 तक की महत्वपूर्ण धाराओं को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपील पर आदेश कब अंतिम हो जाता है, अपीलों का उपशमन क्या होता है, उच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कैसे होता है। तो मित्रों, चलो शुरू करते हैं। धारा 434 अपीलों पर आदेशों का अंतिम होना। धारा 434 के अनुसार जब किसी मामले में अपील की जाती है और अपीलीय न्यायालय अपना निर्णय दे देता है तो वह आदेश अंतिम माना जाता है। लेकिन यदि कानून में कहीं विशेष प्रावधान हो, जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती, तो उस स्थिति में आगे अपील संभव हो सकती है। अब हम इस बात को सरल शब्दों में समझते हैं तो अपील कोर्ट का फैसला सामान्यतः अंतिम ही माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा 435 अपीलों का उपशमन। धारा 435 अपीलों के उपशमन के बारे में बताती है कि यदि अपील करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कुछ परिस्थितियों में अपील समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि मामला जुर्माना, संपत्ति या प्रतिष्ठा से जुड़ा है तो मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य उस अपील को आगे बढ़ा सकते हैं। वह 30 दिन के भीतर मृत्यु के आवेदन कर सकते हैं और अपील आगे बढ़ जाएगी। 436 उच्च न्यायालय के निर्देश। ठीक है, इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दे सकते हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से चले और उसका सही पालन हो सके। ठीक है, धारा 437 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के मामले में निपटारा। यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में निर्णय के उस पर पहुंचती है तो वह अधीनस्थ न्यायालय को उसी निर्णय के अनुसार मामले के निपटारे के बारे में कह सकती है। इसका उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता बनाए रखना है ताकि फैसलों में विभिन्नताएं न हो। धारा 438 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग। धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को यह अधिकार है कि वे निचली अदालतों के आदेशों की समीक्षा कर सकें। इसे रिवीजन पावर कहा जाता है, ताकि निचली अदालतों ने कानून का गलत प्रयोग तो नहीं किया या न्याय में त्रुटि तो नहीं है तो उच्च न्यायालय इन आदेशों को सुधार सकता है। धारा 439 जांच करने की आदेश देने की शक्ति। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी मामले में जांच कराने का आदेश दे सकते हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके और किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारा जा सके। धारा 440 सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां, अर्थात सेशन में रिवीजन। धारा 440 सत्र न्यायालय को भी पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन करने की शक्ति प्रदान करती है। सत्र न्यायालय अधीनस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेशों की जांच कर सकते हैं। ठीक है, धारा 441 इसमें अपर सत्र न्यायालय की शक्ति। इस धारा के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश भी सत्र न्यायालय की तरह ही पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह शक्ति उसे सत्र न्यायाधीश द्वारा ही सौंपी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। इस धारा में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां बताई हैं, अर्थात हाई कोर्ट की रिवीजन की शक्तियां। धारा 442 के अनुसार उच्च न्यायालय को व्यापक रिवीजन पावर्स प्राप्त हैं। यदि किसी मामले में न्यायिक त्रुटि हुई है या कानून का गलत प्रयोग हुआ है तो उच्च न्यायालय उस आदेश को सुधार कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसको निरस्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने समझा बीएनएसएस 2023 की धारा 434 से 442, जिसमें शामिल है अपील का अंतिम होना, अपीलों का उपशमन। ठीक है, उच्च न्यायालय के निर्देश, पुनरीक्षण की शक्तियाँ, सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। अगर आप लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये धाराएं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली चैप्टर में आप क्या पढ़ना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।